बांग्लादेशी लोक गायक राहुल आनंदा के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें मिल रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि गायक और उनका परिवार सुरक्षित स्थान पर है। इस बीच ये कम से कम राहत की बात है, लेकिन बांग्लादेश में किस तरह से अराजकता फैली हुई है। राहुल आनंदा लोक गायक हैं, उनके घर में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई और साथ साथ आगजनी भी की गई है। लोक गायक है, बांग्लादेश के जाने माने लोक गायक हैं, फोक सिंगर हैं, लेकिन जो खबर मिल रही है वो ये कि ये यानी राहुल आनंदा और उनका परिवार फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो अराजकता का माहौल बांग्लादेश में जगह जगह तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी की खबरें आ रही हैं। इस बीच लोक गायक हैं राहुल आनंदा, जिनके घर को निशाना बनाया है और साथ ही साथ वहां तोड़फोड़ की गई, आगजनी कर दी गई है, घर को जलाने की खबर आ रही है। लेकिन राहत की बात ऐसे में यह है कि राहुल आनंदा और उनकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी सेफ जगह पर वो इस वक्त मौजूद हैं। तो हिंदू जो माइनॉरिटीज हैं उनको सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है। जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, उनके टारगेट पे हिंदू माइनॉरिटीज हैं, टेंपल्स को टारगेट किया जा रहा है, मूर्तियां खंडित करने की खबर है, मंदिरों में आगजनी की गई है। और ऐसे में जो हिंदू माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वो बेहद डरे सहमे इस वक्त हैं, खौफ में हैं और बिल्कुल भी इस वक्त सुरक्षित नहीं है बांग्लादेश में। आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये राहुल आनंदा का घर है, किस तरह से वहां तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। सारा वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फोक सिंगर हैं चूंकि, तो उनके घर में तमाम तरीके के साज हैं और उनको भी वहां पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। तो लेकिन जो राहत की बात है वो ये कि राहुल आनंदा और उनकी की पूरी फैमिली इस वक्त सेफ हैं। उन्हें वो किसी सुरक्षित जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन घर को किस तरह से तहस नहस कर दिया गया है, बाईं तरफ आप देखिए तस्वीरों में, वहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है। घर में चूंकि फोक आर्टिस्ट हैं, ऐसे में तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को वहाँ दीवार पर टांगा गया है और जो साज हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, वो टंगे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो अलमीराज हैं उनके ड्रॉर्स तक खंगाल लिए गए हैं, कपड़े इधर उधर फेंके गए हैं और सारी चीजें बिखरी हुई नजर आ रही हैं और वहां पे कुछ आग की लपटें भी नजर आ रही हैं, यानी आग के हवाले भी किया गया है घर को, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि सिंगर राहुल आनंदा वो अभी फिलहाल सेफ बताए जा रहे हैं। तो राहुल आनंदा के घर पर किस तरह से हमला किया गया और वहां उन्हें टारगेट करने की कोशिश थी, लेकिन गनीमत यह रही कि वो और उनका परिवार सेफ जगह पर पहुंच गए। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर में आप देखिए जो वाद्य यंत्र हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब दीवार पे टंगे नजर आ रहे हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है। और बीच की तस्वीर में भी आप राहुल आनंदा के घर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो। और दाहिनी तस्वीर है वो किस तरह से हिंसा, इस वक्त हिंसा का तांडव हो रहा है बांग्लादेश में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन गनीमत यह है कि राहुल आनंदा और उनकी फैमिली इस वक्त सेफ है। तो जैसा हमने आपको बताया, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले जारी हैं। बांग्लादेश के 39 ऐसे जिले हैं जहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, उनको टारगेट किया गया है, घरों से लेकर मंदिरों तक में तोड़फोड़ की गई है। खबर यह भी आ रही है कि कई हिंदू नेताओं की हत्या की गई है और हिंदुओं के घरों को जला दिया गया है, हिंदू महिलाओं को भी अगवा किया गया है और जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हिंदू नेता हैं, हिंदू लीडर्स हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के मुताबिक बांग्लादेश में रहने वाले 2.5 करोड़ हिंदू पूरी तरह से अनसेफ हैं, असुरक्षित हैं और हिंदुओं पर हमले लगातार तेज हो रहे हैं। जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, भारत में उन्होंने शरण ली हुई है इस वक्त। और लेकिन दूसरी तरफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तख्ता पलट के बाद भी। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी आपत्ति जाहिर की है। सदगुरु ने एक्स पर लिखा, यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, हमें अपने पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ट्वीट किया है कि एट्रॉसिटीज बीइंग perpetrated against Hindu is not just an internal matter of Bangladesh. Bharat cannot be Mahabharat if we do not stand up and act at the earliest to ensure the safety of minorities. तो यानी वो अकेले नहीं हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एक पड़ोसी के नाते, ताकि हम उनकी रक्षा कर पाएं। ये सीधे सीधे एक्सपोज किया है सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। उधर ढाका में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के लूटे गए घर में कई लोग देखे गए। इस दौरान वहां से जो तस्वीरें आई वो हैरान कर देने वाली है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम के घर को तहस नहस कर दिया पूरी तरह से और वहां जो कार खड़ी थी उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। घर की दीवारों पर शेख हसीना विरोधी तकरीरें तक लिखी नजर आईं। यही नहीं, शेख हसीना के घर से लोग फिर से वहां जो सामान रखा था वो ले जाते हुए नजर आए। आप देखिए तस्वीरें, हर तरफ
ये देखिए बड़ा सा पोस्टर ज़मीन पे पड़ा है, उसके ऊपर से गुजरती हुई महिला नज़र आ रही है। जो जहाँ कुछ मिल रहा है उसको बटोरते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं, पंखे उठा के ले गए, गमले तक उठा के ले गए, टेबल कुर्सी जो भी नज़र आया सब कुछ उठा कर ले गए और घर को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। कुछ जगह आग भी लगा दी। ये आप देखिए, एक टेबल ही उठा के ले जा रहे हैं महाशय। जो नज़र आ रहा है, जो कुछ दिख रहा है, सब कुछ अपने घर को ले जा रहे हैं जैसे उनका अपना माल हो। ये आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से ये महिला पोस्टर के ऊपर से आप समझिए कि कोई लीडर, देश की बागडोर जिसके हाथ में हो, और आज वो किस स्थिति में है कि वो भारत में शरण उन्होंने ली हुई है और अभी इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द उन्हें कहीं पॉलिटिकल एसाइलम मिले। अभी फिलहाल हिंदुस्तान में वो हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए हिंसा किस तरह से अभी भी जारी है। The vandalism I have seen today, it was simply heartbreaking to see it as a citizen. These are all public property, not hers. When will it be restored? Our taxes will be used to fix it. The angry mob came here to attack the police station. I was parked nearby. Then police opened fire on the mob, but the mob was huge. Then the police fled from the back. उधर बांग्लादेश में रविवार को शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है। बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि वहां जेसौर डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शनकारियों ने एक 5 स्टार होटल में आग लगाकर 24 लोगों को जिंदा ही जला दिया। गुस्साई भीड़ ने अवामी लीग पार्टी के एक नेता के जाबिर इंटरनेशनल होटल में आग लगा दी। इस आगजनी में होटल में मौजूद 24 लोग जिंदा जल गए, ऐसी खबर आ रही है। खबर है कि बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार का विरोध करने वाली उग्र भीड़ ने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगाई जो ऊपर तक पहुंच गई और देखते देखते होटल से आग की लपटें उठने लग गई। आप देखिए तस्वीरों में 5 स्टार होटल और अब किस हालत में है। धुआं, काला धुआं हर तरफ उड़ता हुआ नजर आ रहा है, आसमान तक छूता हुआ, और आग की लपटें किस तरह से पूरे के पूरे 5 स्टार होटल नीचे ग्राउंड फ्लोर में आग लगाई थी। जेसौर बांग्लादेश की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ 24 लोग जिंदा जल गए हैं जो खबर मिल रही है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात इस वक्त पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बने हुए हैं। तो बांग्लादेश से हिंसा की हैरान कर देने वाली तस्वीरें लगातार आ रही हैं। यहाँ की पार्लियामेंट में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घुस गए, आतंक मचाते नजर आए। प्रदर्शनकारी संसद की कुर्सियों पर ऐसे बैठे दिखे जैसे अपने घर में बैठे। ये देखिए आप, ये हाल है संसद के अंदर का। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने संसद के अंदर धुआं भी उड़ाया, जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों ने स्पीकर की कुर्सी पर बैठ के नारे भी लगाए, जबरदस्त तरीके से उछल कूद करते हुए नजर आए। तो आप देखिए ये पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का ताज़ा स्थिति है। तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। और स्टूडेंट्स ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था, फिर इतना बड़ा ये हिंसा का वहाँ तांडव मचा कि उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद भवन तक को नहीं छोड़ा, अंदर दाखिल हो गए, कुर्सी मेज सबको तोड़ते फोड़ते नजर आ रहे हैं और स्पीकर की कुर्सी पर बैठ के वहाँ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें हैं बांग्लादेश की पार्लियामेंट के अंदर की, आप देखिए। और बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा लगातार जारी, जो हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर, हिंदुओं के घर उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। वहां से कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला कर दिया गया। एक ही डिस्ट्रिक्ट में 12 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया है। खबर यह भी है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन टेम्पल ने भी तोड़फोड़ का एक वीडियो रिलीज किया है। इस्कॉन ने यह दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई है। आप देखिए इस्कॉन का ये वीडियो जो जारी किया गया है और मूर्तियों को किस तरह से खंडित कर दिया गया है। जो पुजारी वहां पर हैं वो दिखाते हुए कि कैसे वहां हिंसा का तांडव किया गया है, उसको बयान करते हुआ ये वीडियो है। आप देखिए कि किस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज़ को निशाने पर लिया जा रहा है और साथ ही साथ मंदिरों को, घरों को आग के हवाले किया जा रहा है और लगातार ये हिंसक प्रदर्शन जारी है बांग्लादेश में।